खैर बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग अपने देखने वाले हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके हेडक्वार्टर्स एंड दियर हेड्स। ठीक है, हम चीज़ों को देखेंगे जी। तो इसमें हम पहली चीज़ ये देखेंगे हमारे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से हम इसे जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी रेगुलेशन आप जान ही रहे हैं, सब कुछ इन्हीं के केंद्र में है। फाउंड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई जी, माइक ऑफ करिए आप सभी। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेशनल हाउस बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये कब हुआ, फाउंड हुआ? ये 9 जुलाई 1988। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब अगली ऑर्गेनाइजेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं, 1956 में यह बना और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो अब मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स आप मुंबई में देख रहे हैं, बट याद रखें केवल यही इतना सच नहीं है, और भी जगहों पर हैं, इसलिए एग्जाम में इस चीज़ का केयर करेंगे। इंडियन केमिकल काउंसिल, ठीक है, इंडियन केमिकल काउंसिल ICC, ठीक है, ICC के नाम से आप लोग और भी चीज़ों को जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के नाम से भी, बट ये चीज़ नहीं है। इंडिया की बात यहाँ पे हो रही है, तो इंडियन केमिकल काउंसिल, ICC अगर इंडिया के केस में है तो इंडियन केमिकल काउंसिल ही कहेंगे आप। 1938 में बनी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब देखिए हम बात करते हैं BCCI की। BCCI क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में जो क्रिकेट का बोर्ड है वो क्या है? वो है BCCI। ठीक है, और याद रखिए BCCI की चौड़ ICC से भी ज़्यादा है। हाँ, और सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में क्रिकेटर्स को इज्जत और सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं दिया जाता है तो इंडिया में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये कब बना? 1928 में बना और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, BCCI। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे BIS के नाम से हम जानते हैं, 1938 में यहाँ बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे ट्राई के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा। क्यों रहा? 4G को लेकर, 5G को लेकर, मतलब लोगों में गजब का विवाद है 5G को लेकर। कई बार व्हाट्सएप में पोस्ट चलने लगी कि 5G के चलते कोरोना आया है। और भाई अपनी एक मतलब अभिनेत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा मगर आप लोग जान रहे होंगे, वो यहाँ तक सामने आ गई, जाकर कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने जो जुर्माना थोपा ना उनके ऊपर, फिर सब समझ में बैठ गया कि भाई ऐसा नहीं होता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो फिर वो वायरस उससे कैसे मतलब फैल सकता है भाई? कोई रिलेवेंट नहीं है ये चीज। ठीक है, मगर क्या कर सकते हो, पढ़े लिखे लोग जब इस पे डाउट करने लगे हैं तो भाई तो आम आदमी तो भटकी जाना है। चलिए, ये कब बना था ट्राई? 20 फरवरी 1997 को, 20 फरवरी 1997 को। और हाँ, ट्राई एक बार और मतलब मामले में था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। हाँ, याद होगा, भारत का सबसे खतरनाक वाला घोटाला। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ट्राई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में मुझे लगता है कि ना अगर पूछा जा सकता है इस बार कोई, तो ट्राई की ज्यादा संभावना बनती है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही रहा है विवादों में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। एक समय बच्चों सेबी ऐसा हो गया था ना, सिक्योरिटीज जानते हो क्या होती है? जो कंपनियां हमारी होती हैं, कंपनियों के जो शेयर्स ओपन मार्केट होते हैं, उनमें ओपन मार्केट में जो शेयर डील होती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने एक हाल का केस देखा होगा, रोनाल्डो को जान रहे हैं आप लोग, कोका कोला उन्होंने पीने से इनकार कर दिया और पानी मांगा, ठीक है, पानी लिया। इसके चलते सोचिए कंपनी को 4 बिलियन का लॉस हो गया, कोका कोला के शेयर्स इतने डाउन हो गए एक सेलिब्रिटी के चलते। ठीक, केवल उसने पीने से इनकार किया और उसने वाटर ले लिया कोल्ड ड्रिंक की जगह पर। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कि सिक्योरिटीज में कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब ये सेलिब्रिटीज कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, शेयर की मार्केट को अप डाउन करने में।
ठीक है। जैसे टेस्ला के हैं अपने एलॉन मस्क जी, बिटकॉइन को लेकर भी ये काफी ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और हाल ही में Yes. एलॉन मस्क ने इनको धमकी भी दी थी कि भैया ऐसा ना करो, ठीक है। अब यार ये सब का असर पड़ता है भाई, अगर ये ट्विटर पे कुछ भी लिख देंगे इस वजह तो जनता बिलीव करती है इन लोगों पर। और एक बात है, गांधी जी ने कही थी कि बिना एथिक्स के, हाँ, बिना एथिक्स के वाणिज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाणिज्य मतलब कॉमर्स, ये जो व्यवसाय है बिना एथिक्स के साथ, मतलब सदाचार के साथ में, एक अच्छे सम्मान के साथ। तो गांधी जी की ये बात हमेशा याद रखें, कल को चल के आप लोग भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगे, ठीक। तो सदाचार हमेशा उसमें होना चाहिए। ये कब हुआ, सेबी कब फाउंड हुई? 12 अप्रैल 1992 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सेबी। अब यहाँ पे देखिए सिडबी की बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की बात करते हैं। कब ये फाउंड हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को ये फाउंड हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। याद रखिएगा लखनऊ, ठीक है, यूपी का सेंट्रल, ठीक है। चलिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ये कहाँ पर, ये कब फाउंड हुआ? 1951 में फाउंड हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हम देखते हैं सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है। CPCB कब बना? 1974 में न्यू दिल्ली, ठीक। तो भैया 1974 में हमारी सरकार को समझ में आया कि पॉपुलेशन का संज्ञान लेने के लिए भी कोई समिति या कोई भी चीज हमारी होनी चाहिए, बॉडी। तो सोचिए इतना लेट समझ में आई चीज, 1974 में। अब यहाँ देखो, इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, स्टेनलेस स्टील को अभी एक एसोसिएशन है इसके विकास के कार्यों को देखने के लिए। ISSDA नाम है इसका, ISSDA, इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये कब बना? 1989 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC। आप कभी भी कोई मूवी स्टार्ट होती है उसमें लिखा नहीं रहता है कहाँ का सर्टिफिकेशन लिया इन्होंने, तो याद रखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यहाँ पर इनका सर्टिफिकेशन CBFC लिखा होगा, इनका सर्टिफिकेशन अनिवार्य होता है। 1951 में यह बना था, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, मुंबई। अब यहाँ देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए, अभी यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, शायद डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री थी कि नेशनल की थी, डोंट नो, जिसमें सनोली के बारे में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन था। आप लोग भी उसको देखिएगा, बहुत दिल खुश हो जाएगा आपको। आप उसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत ठहराया गया है। अभी इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं ना कि आर्य कहाँ से आए थे, विदेश से आए थे, जबकि उस थ्योरी ने ये गलत ठहरा दिया है। लोगों को कहना था ना कि घोड़े यहाँ पे नहीं इंडिया में थे, घोड़े बाहर से थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत ठहरा दिया, जो यूरोपीय कहते थे कि ये जो आर्य आए हैं ये यूरोपीय मूल के थे, ये आए हैं फिर यहाँ जो मूल थे इनको नीचे ढकेला है दक्षिण की तरफ, और यहाँ पर अपना रहने लगे नॉर्थ में, जबकि ये ऐसा सच नहीं साबित हो रहा है। जब ये पर सोनौली वाले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा था, देखिएगा बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनी है, और मैंने उसको HD में रखा भी है अपने डेस्कटॉप पे, उसको देखने में बड़ा बढ़िया लगता है, गजब का एनिमेशन किया उन लोगों ने। अब यहाँ देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI 1851 में बनता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। अब आप सोचिए 1851 में बना, तो 1851 बना, जाहिर सी बात है 1851 में से कौन बनाएगा? अंग्रेज ही तो बनाएंगे, अंग्रेजों ने बनाया, और अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। तो इनको शरण कहाँ मिली? कोलकाता में मिली। तो लॉजिक क्लियर है ना? चलो यहाँ देखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, गजब का है। इतना महंगा फॉर्म आता है इसका ना कि बच्चे इसका फॉर्म भरें, हाँ।
सोच लीजिए आज हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना है कि कुछ भी यार मेरा मानना है यार, सरकारी फॉर्म भरने में बच्चों को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। वैसे भी इतनी तंगहाली होती है, पढ़ते हैं, इतने कोचिंग में पैसे खर्च करते हैं, सारी चीजें, कम से कम सरकार को इस पे निगरानी रखनी चाहिए। और चलिए मेरा तो यहाँ तक मानना है ठीक है, आप एग्जाम में पैसे ले रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं सारी चीज, मगर इतनी महंगी फीस, कितनी सर? कौन सा प्रैक्टिकल ले रहे हो यार बेटा? कई कई फॉर्म ना 5-5 हजार के आते हैं, पता है कि नहीं आपको? 5,000, 2,000, 1,600, लूट मची है फॉर्मों में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा सब। और मैं क्या हूँ? हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये कब फाउंड हुई थी? 1942 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक, इसे क्या कहते हैं? NASSC, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, ये कब फाउंड हुआ था भैया? ये हुआ था 1 मार्च 1988 को। हेडक्वार्टर है नोएडा, याद रखिएगा, नोएडा में। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, ठीक, कब बना? 1994 में, जून 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, कब आया अस्तित्व में? 1 जुलाई 1955 को आया, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, कब बना? 1964, हेडक्वार्टर मुंबई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कब? SUDCO, कब बना? 25 अप्रैल 1970 को, न्यू दिल्ली। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, कब बनता है? 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI, इंपॉर्टेंट है ये भी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI, ये कब हमारे अस्तित्व में आती है? ये आती है 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद। एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को, NALCO, नाल्को, ये कब अस्तित्व में आई? 17 जनवरी 1981 को आया, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बड़ा माइक ऑफ करिए आप, लोग, कई लोग ओपन कर ली हो ना, सिंक हो रहा है। देखिए यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, ठीक है, ये कब बना? 1975 को बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका भी शॉर्ट नेम ऑयल ही है। ठीक है, अगर ऑयल लिख कर आए तो समझ जाओ ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। ठीक है, 18 फरवरी 1959 को यह बनती है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भैया अपने होनहार CA यहीं से निकलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्हें कहा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, एक प्रीमियम जॉब है ये भी एक तरीके की, और इसको निकालना ना, सब मैं मानता हूं कि अगर दुनिया की सबसे टफ पढ़ाई है कोई ना तो CA बनना है। लोग कुछ भी कहेंगे ये मतलब ये प्रोफेसर बनना टफ है, IIT करना टफ है, सारी चीजें, बट मैंने हर एक लेवल पे अपने दोस्तों को देखा स्ट्रगल करते। मगर जो आज CA के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, सच में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनल निकालने के लिए अपने। सोच सकते हैं आप कि कितना टफ होता है CA यहाँ का इंडिया, और इंडिया का CA ना पूरे विश्व के लिए क्रीम है। ठीक, आप एक बार निकाल लीजिए, ऑफर ही ऑफर है आपके लिए। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए कब बना?
1 जुलाई 1949 को अस्तित्व में आता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। अच्छा, BSNL का कुछ लोग और भी फुल फॉर्म कहते हैं, भाई साहब नहीं लगेगा ये भी मतलब सबने बना दिया, क्योंकि क्या है ना, अक्सर इसका नेटवर्क इतना प्रॉब्लम में रहता है कि नहीं लगता है। और आज के समय में देखिए सरकार ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया और ये क्रम्बल हो रहा है पूरी तरीके से। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, जबकि भारत सरकार को पुरजोर इसमें अपना योगदान देना चाहिए था। देखिए यहाँ पर ये कब बना? 15 सितंबर 2000 को। कब बना? 15 सितंबर 2000 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे HPCL के नाम से जानते हैं, 1974 में बेटा, 1974 में यह फाउंड होता है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर यहाँ बना? 1 जुलाई 1948 को बना, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। यहाँ पर देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI, ठीक है, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI कहाँ बना? 1927, न्यू दिल्ली। आपने ये सारी चीजें देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपके एग्जाम में अगर अपने यहाँ पर पूछता है इंडिया लेवल पे कोई भी हेडक्वार्टर, तो इन्हीं में से, इन्हीं 30 में से एक के बारे में पूछेगा। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसका फाउंडिंग ईयर याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे याद रखिए, एंड इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म भी याद रखिए। ये भी क्वेश्चन में आता है। किस तरीके से पूछेगा कुछ भी हो सकता है, मगर हाँ इसी में से आना है, ये तय है, ठीक है।